जीवन व्यतीत कर रहे थे। और दुर्वासा मुनि के साथ जो 10,000 से बढ़े और 3 दिन तक बहुत बड़ा भोज किया, करोड़ों का धन हाथों से दान किया और युधिष्ठिर का निमंत्रण अपनी तरफ दे दिया। मेरे भाई तपोवन में है, वहाँ भी लेकिन उनके पास कुछ नहीं था। तो दुर्वासा मुनि 10,000 शिष्यों को लेकर युधिष्ठिर के आश्रम की तरफ पधार रहे हैं और द्वारिकानाथ को पता लगा तो चल दीजिए बल कहकर सेनालिका जी, मैं जा रहा हूँ, मुझे किसी ने पुकारा है। तो खड़े होकर हाँ कृष्ण आश्रम शहर कहने लगी, भैया नहीं निमंत्रण क्या? हाँ कृष्ण, बहुत भारी भूख लगी है, कुछ खाने दो। भैया ऊपर भी साफ करके रख दिया, खाने लिए कुछ भी नहीं है। उठा चावल का कम लग रहा था और कृष्ण जी ने खाया और सब स्नान कर लगे, कहने लगे हम तो बहुत बड़ी चुके और सब हमारा पूर्ति हो गई, अब हम आज के निमंत्रण पर नहीं जाएंगे, जब कभी दुर्योधन निमंत्रण देगा जब जाएंगे। तो मुक्त दिए पांडे, मुक्त कर दिए कृष्ण जी, पता था कि आज भस्म हो जाएंगे। और कुंती महाराज सूरसेन की बेटी थी और छोटा भाई कुंती भोज था, उसके संतान नहीं थी। उसने कही पिता के घर का नाम प्रथा बोलते, कहिए किसको मुझे दे। तो कुंती भोज को दे दिया और महल में चोंच रखे ले पिता पुत्री दोनों। दुर्वासा मुनि आए और आदर सत्कार नहीं करे, महल से बाहर निकल के लगे दोनों भस्म हो जाएंगे। पकड़ कर लाए और 3 दिन तक चावल ढोला तो लगे उठ कह करो पुत्री की सेवा करती पुत्री कुछ वर मांग। ईश्वर मैं क्या मांगू, आप चाहे जो दे दो, मैं तो तेरे भविष्य में झांक चुका, उसे सब कुछ पता चल गया, पांडु से शादी होगी और संतान नहीं होगी। तो वशीकरण मंत्र दिए और जिस देव को चाहेगी ये वशीकरण मंत्र है वही तुम्हारे पास आएगा, ऐसा एक संतान पैदा करेगा या कुछ भी। दुर्वासा मुनि महल से गए और जल के लोटे प्रयोग लग गए। सूर्य जो आए और कवच कुंडल पहन हुए करण को कहने लगी प्रभु इसे ले जाओ, मैं तो एक कुंवारी कन्या हूँ, तुम्हारे कुंवारेपन पर कोई ठेस नहीं पहुंचेगी, दी हुई वस्तु वापस नहीं लूंगा मैं। तो भैया उसने लोक लज्जा से एक सलूखड़ी में भर के और गंगा में गिर दिया और आगे किसी राजा के रथ का सारथी जिसका नाम था उसने उठा लिया और राधे पति सल्फा का उसकी सहेली का लड़का हुआ तो राधे रोई, हमारे कुछ भी ना। कहने लगा ले जाकर राधे देखिए कितना सुंदर लड़का तेरे कुंडल पहने हुए है। तो बहुत राजी हुई, लगी अपने नाम रखूंगी राधे, उसका नाम राधे रख लिया। तो बड़ा हुआ तो कोई कभी इतनी गिर इतनी वो भाटी भर धान भी तो राधे दिया कुछ। तो ये तीरथ एक है हमारे बच्चे को शिक्षा ग्रहण करो, आगे एक नहीं, ये केवल क्षत्रियों के लिए है। परशुराम ले गया तो परशुराम कही मैं एक ब्राह्मण हूँ, मेरे आगे को शिक्षा ग्रहण। उसने रोक लिया, शिक्षा अच्छी सिखाई और एक दिन आश्रम में मुनि नीचे सो रहे, बिच्छू ने काट लिया, बिच्छू को तोड़ के रक्त बहा तो है ये कहाँ से रक्त? महाराज मेरा बिच्छू ने काट लिया, कहाँ है बिच्छू? बिच्छू मैंने तोड़ कर फेंक दिया। तो कोई है, तू ब्राह्मण
बोल कर शिक्षा ग्रहण करी है, ये कभी भी तेरे काम नहीं आएगी। कुरुक्षेत्र में महाभारत होगा तो तेरा सोना मिल जाएगा। ये शिक्षा कभी भी श्राप दे दिया। ऐसे हुआ तो जब तेरे सबसे ज्यादा जरूरत होगी तो उस टाइम तेरे शिक्षा काम नहीं काम आएगी। नहीं आएगी तो आई कहाँ, आई ना कभी भी काम। तो बहना मैं तो सारा दिन 2 दिन सोऊंगी। ठीक है। मैं चल